हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, देख लीजिए बेटा। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किया हो तो अपने आंसर्स को एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है। इसका प्रोसीजर समझ लीजिए, इसका प्रोसीजर क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन था इफ ए इक्वल्स टू एक 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3x3 है बेटा। और इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और इनवर्स फाइंड आउट करना है किस मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज का। तो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे और उस ट्रांसपोज का हम क्या निकालेंगे, इनवर्स। क्लियर है बेटा। तो देख लीजिए प्रोसीजर इसका क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए कॉस टू 3x3 की एक मैट्रिक्स है 1 -2 +3, ये फर्स्ट रो है। 0 -1 +4 -2 +2 +1, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, जितने भी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। जितने भी मैट्रिक्स के अंदर रोज हैं उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। तो ये आएगा 1 -2 +3 0 -1 +4 -2 +2 +1, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। ये क्या आ गया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए जो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है इसके हम माइनर्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ना। इस मैट्रिक्स के माइनर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए माइनर्स निकालने का प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे माइनर फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम C11 निकाल लेते हैं। तो देखिए C11 किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो देखिए -1 +1 दैट इज, ये माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का 8, तो ये -9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये -9। तो हमने ये C11 फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया ये -9। सेम इसी तरीके से C12 फाइंड आउट करेंगे। तो C12 की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा, देखिए ये 0 के अकॉर्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो ये -2 +1 दैट इज -2 आ जाएगा, ये -2। और ये 3 2 जा 6 -6, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। C12 कितना आ जाएगा, -8। क्लियर है बेटा। सेम इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं C13। C13 किसके इक्वल आएगा, 4 2 जा 8 -8, ये -8 आ जाएगा और +3 दैट इज -5। ये C13 आ गया। ये कितना आ गया बेटा, C13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। इसी तरीके से निकालेंगे C21। C21 कितना आएगा बेटा, ये वाला रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर देंगे तो 0 × 1 0 और ये +8 आ जाएगा। C22 की अगर हम बात करें तो C22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, C22 और ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट कर देंगे -1 के अकॉर्डिंग, तो ये 1 + 6 7 आ जाएगा। इसी तरीके से C23 फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो C23 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 0 दैट इज 4। इसी तरीके से C31 निकालेंगे बेटा, C31 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस आ जाएगा, दैट इज -2। C32 की अगर हम बात करें तो C32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस प्लस, तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, 2 2 जा 4 -2। C33 की बात करें तो C33 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 1 और ये 0 दैट इज -1। तो देखिए ये हमने जो फाइंड आउट किए बेटा, ये ए ट्रांसपोज के माइनर्स निकाल लिए। हमने ये क्या फाइंड आउट किए बेटा, ए ट्रांसपोज के माइनस। अब हम निकालेंगे बेटा इसके कोफैक्टर्स, ठीक है ना। तो कोफैक्टर A11 A12 है ना, A13 में लिख लेता हूं इसको, A21 A22 A23 A31 32 33,
तो A11 की अगर हम बात करें तो A11 और C11 क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, क्योंकि I प्लस J की वैल्यू क्या है, इवन है, तो इवन में माइनस और कोफैक्टर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज -9। और A12 की बात करें तो A12 किसके बराबर आएगा, C12 का जस्ट साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये +8 कितना आ जाएगा, ये +8। और A13 नो चेंज, दैट इज -5। A13 कितना आ जाएगा बेटा, -5। क्लियर है बेटा, 13 एक बार चेक कर लीजिए A13 की वैल्यू, यहाँ से हम चेक करेंगे 1 1 1 2 1 3, तो 4 2 जा 8 -3। क्लियर है, बात समझ में आ गई नहीं बेटा, कितना आ जाएगा ये, ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना बेटा, इसका हम निकाल रहे हैं ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग। तो अब ये कितना आ जाएगा, A21 13 हमने निकाल लिया, A21 देखिए बेटा ऑड है, दैट इज ये कितना आ जाएगा, -8। और A22 यहाँ पर निकालेंगे तो नो चेंज, ठीक है ना, 7 है तो ये 7 ही रहेगा। A23 चेंज हो जाएगा -4। A31 नो चेंज, दैट इज -2। 32 चेंज हो जाएगा, -2 बदल जाएगा +2 में, और 33 -1 है तो वो एज इट इज -1 रहेगा। तो अब देखिए बेटा, इसमें हमने ये कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। कोफैक्टर किसके बेटा, कोफैक्टर ऑफ A ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ A ट्रांसपोज, तो -9 8 5 8 -5 -8 7 -8 7 -4 -2 +2 -1, ये कोफैक्टर A का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम इसका एडजॉइंट A निकालेंगे तो कोफैक्टर A का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। अभी हमने कोफैक्टर A ट्रांसपोज का कोफैक्टर निकाला था, अब इसका कोफैक्टर A का ट्रांसपोज, ठीक है ना, मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे बेटा यहाँ पर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -9 +8 -5 -8 7 -4 -2 +2 -1। क्लियर है बेटा, ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट ए। अब अगर हम फाइंड आउट करें बेटा A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो कितना आएगा, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 1 × -9 0 -2 -5 -9 +10 +1। क्लियर है बेटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए बेटा, वो आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, तो इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा, भाई हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर देंगे, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू +1, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा हमें वो एडजॉइंट A का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा, ए ट्रांसपोज का जो हमने एडजॉइंट निकाला है वही क्या होगा हमारा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा। तो यहाँ पर बेटा मैं लिख लेता हूँ, ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो आंसर आप फाइनल लिख लीजिए। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इसके बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। क्लियर है बेटा, ये तो देखिए फाइनल आंसर हमारा कितना आया था अभी, ए एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का फर्स्ट रो कितना था, -9 -8 -2 -9 -8 -2, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट रो है। और अगर हम सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, 8 7 2, कितना है 8 7
2, और थर्ड रो है हमारे पास -5 -4 -1, -5 -4 -1, ठीक है बेटा। चेक लीजिए, -5 -4 -1, 872 एंड -9 -8 -2, यही है ना। और इसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो है 1, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा यही आ जाएगा बेटा, ठीक है। -9 -8 -2 8 7 +2 -5 -4 -1, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए, अगर हम चाहें तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, ये नोट पॉइंट करके आप लिख लेना कि ए ट्रांसपोज की होल पावर -1, इसका इनवर्स किसकी इक्वल आएगा बेटा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने क्या किया भाई, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और उस ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लिया, इसका मैं रिवर्स क्या कर सकता हूँ बेटा, पहले मैं मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लूँ और जो इसका इनवर्स निकल के आएगा उसका मैं क्या कर दूँ, ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 7 4 5 है ना, इस तरीके से एक 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, और इस मैट्रिक्स में आपसे कह रहा है कि आपको ये फाइंड आउट करना है को फैक्टर ऑफ 5, ये जो 5 दिया हुआ है ये 5, इसका को फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, इसका माइनर निकाल लेते हैं। सी ये कौन सा एलिमेंट है, ये है रो, कौन सा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब C23, C23 हम फाइंड आउट करेंगे। तो C23 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, देखो ये और ये हमने रिमूव कर दिया, तो 8 1 जा 8 -12 -4, तो C23 अगर -4 है, ये माइनर है, तो को फैक्टर A23 ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, +4 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा बेटा, +4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर या कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये +4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था एडजॉइंट निकालने का। तो A बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, A इक्वल्स टू है 1 2 3 4, क्लियर है बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, तो इसका शॉर्टकट क्या बताया था मैंने कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको आपस में आप इंटरचेंज कर दीजिए, इसको आप आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, और ये साइन हम नेगेटिव कर देंगे, है ना। इस वाले को साइन को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो +2 है ये -2 में चेंज हो जाएगा बेटा, ये जो +3 है ये -3 में चेंज हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। तब अगर हमने एडजॉइंट ए निकाल दिया बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो हम ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे बेटा, ए इनवर्स कॉस टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे वो कितना आएगा, 4 -6 दैट इज -2। तो -2 से जब डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 1/2 4 -2 -3 +1, क्लियर है बेटा। तो फाइनल आंसर देख लो बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें जो फाइंड आउट करना है इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ पर 4 -2 -3 +1, तो सेकंड करेक्ट आंसर है बेटा, सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा थी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कौन सी है बेटा, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करें तो वो आइडेंटिटी ही रहेगा। अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या रहेगा बेटा, आइडेंटिटी ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा,
1 0 0 0 1 0 0 0 1 4, ये करेक्ट आंसर है। तो इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, A कॉस टू 0 1 1, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, और इस मैट्रिक्स में देखिए आपसे क्या कह रहा है, B इक्वल्स टू 1/2 B प्लस C माइनस A, ये भी 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो कह रहा है कि देन शो दैट AB इंटू A इनवर्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हमें ये प्रूफ करना है कि इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब पहले हम A इंटू बी निकालेंगे और A इंटू बी जो निकलेगा उसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, इस मैट्रिक्स के अंदर A का इनवर्स निकाल लेते हैं। तो A इनवर्स निकालने के लिए पहले हम चेक करते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा। तो देखिए 0 -1, तो ये वाला कॉलम ये रो, तो 1 इंटू 0 0 -1 +1, ठीक है। जब यहाँ पर +1 लेंगे तो ये 1 -0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस +1 और +1 दैट इज +2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, +2। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो +2 है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए भाई माइनर्स और कोफैक्टर्स ये फाइंड आउट करेंगे। तो देख लीजिए भाई, माइनर्स और कोफैक्टर C11 निकालेंगे। तो C11 किसके इक्वल आएगा, 0 -1 दैट इज -1। C12 निकालेंगे तो 1 इंटू 0 0 -1 दैट इज -1 आ जाएगा। C13 फाइंड आउट करेंगे तो 1 -0 दैट इज 0 आ जाएगा। और उसके बाद निकाल लीजिए बेटा C21, तो C21 कितना आएगा, 0 -1 दैट इज -1। और C22 फाइंड आउट करेंगे तो C22 कितना आ जाएगा, 0 -1 दैट इज -1। C23 फाइंड आउट करेंगे, C23 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 -1 दैट इज -1। और C31 फाइंड आउट करेंगे तो C31 कितना आ जाएगा, 1 -0 दैट इज +1। C32 फाइंड आउट करेंगे तो C32 कितना आ जाएगा, 0 -1 दैट इज -1। इसी तरीके से C33 निकालेंगे तो 0 -1 दैट इज -1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिए, माइनस फाइंड आउट कर लिए। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो देखिए कोफैक्टर कितना आएगा, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। क्लियर है बेटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो A11 C11 के इक्वल होगा दैट इज -1। A12 -1 चेंज हो जाएगा +1 में, 13 0 रहेगा, 21 +1 22 -1 23 +1 31 एज इट इज रहेगा, 32 +1 हो जाएगा और 33 भी आपका -1 रहेगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई, ये हमने निकाल लिए कोफैक्टर्स। अब इसको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए निकाल लेते हैं बेटा, एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। तो ये -1 0 -1 +1 0 -1 +1 0। क्लियर है बेटा? ये 13 एक बार चेक कर लो बेटा, इसमें कोई डाउट सा लग रहा है। 13 0 नहीं है, 1 ये +1 आएगा बेटा, ये चेक कर लेना +1। तो 13 चेंज हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ 13 में बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 13 तो वहाँ पर 13 +1 है तो ये +1 रहेगा। तो -1 -1 +1 +1, ये 0 के प्लेस में आपको चेंज करना है +1। तो -1 1
+1, ये फर्स्ट रो है आपकी है। सेकेंड रो क्या आ जाएगी 1 1 1 -1 +1 1 -1 +1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 1 -1 1 1 -1, ये थर्ड रो है। तो हमारा ये कोफैक्टर आ गया किसका, ए का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर के बाद बेटा हमें करना क्या है, इसका इनवर्स निकालना है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज कर देते, -1 +1 +1 1 -1 +1 और 1 1 -1, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये आ गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या क्या आ गया आपका, -1 +1 +1 1 -1 +1 एंड 1 1 -1। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा ये, ए इनवर्स आ जाएगा बेटा 1/2 -1 +1 +1 1 -1 +1 1 1 -1, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स आ गया बेटा। ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि ए बी इंटू ए इनवर्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हमें करना पड़ेगा भाई मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं बेटा। हमें निकालना है ए बी ए इनवर्स। तो पहले ए के हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स जो दे रखी है उसके एलिमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं, 0 1 1, क्या क्या थे बेटा 0 1 1, ये फर्स्ट रो है। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या थे बेटा 1 0 1 1 0 1 एंड थर्ड रो के जो एलिमेंट थे वो थे 1 1 0। कितने थे बेटा 1 1 0। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। तो बी में देखिए फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, बी प्लस सी, सी माइनस बी, बी माइनस सी, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। अच्छा इसमें अगर हम बात करें 3x3 मैट्रिक्स की तो रिजल्टेंट भी 3x3 आएगा बेटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला रो के एलिमेंट्स क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है ना, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस ए, ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सी माइनस बी, सी प्लस ए, सी माइनस बी, सी प्लस ए, सी माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ये सेकेंड रो है। और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है बेटा वो है बी माइनस सी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, और लास्ट एलिमेंट है इसका बेटा ए प्लस बी। कितना है बेटा ए प्लस बी। और ए इनवर्स अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था 1/2, कितना था 1/2। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या थे बेटा -1 +1 +1 -1 +1 +1, और सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स थे वो 1 -1 +1 1 -1 +1, और जो लास्ट वाली जो रो थी उसके जो एलिमेंट्स थे वो थे 1 1 -1 1 1 -1। अब हम एक काम करते हैं बेटा 1/1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बेटा, इसका मल्टीप्लीकेशन चेक कर लीजिए एक बार, ए बी, तो इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1/2, ये कितना रहेगा भाई, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं ना बड़ा, ए इनवर्स हमने निकाल लिया था, वो यहाँ पर लिख दिया, ये गिवन था, ये हमारे पास गिवन था। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बेटा, ये तो 1/2 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये तो 0, ये सी माइनस बी प्लस बी माइनस सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। ये 0,
ये सी प्लस ए प्लस ए माइनस सी, और ये ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आ जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बी प्लस सी और बी माइनस सी। ऐसे यहाँ पर देखिए सी माइनस ए प्लस ए माइनस सी, यहाँ पर भी बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए, बी प्लस सी माइनस बी, सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए, बी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, -1 +1 +1 1 -1 +1 1 1 -1। ठीक है, तो अब देखो इसमें कुछ कट हो जाएगा बेटा, ये बी से बी, सी से सी, बी से बी। ठीक है, -c प्लस ए माइनस ए, और ये -c प्लस प्लस ए माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर -b प्लस बी माइनस ए प्लस ए, और ये प्लस ए माइनस बी प्लस बी। तो बचेगा क्या बेटा यहाँ पर 1/2, यहाँ तो 0 बचेगा, कितना बचेगा 0, एंड 2a, और यहाँ पर भी 2a, और यहाँ देखो 2b 0, 2b, यहाँ पर देखिए 2c और ये 0, अब मल्टीप्लाइड बाय दिस -1 +1 +1, फर्स्ट रो 1 -1 1 1 1 -1। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 कॉमन है, 2 क्या है यहाँ पर कॉमन दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर 2 अगर कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे जब, तो इस वाले 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0 a 0 बचेगा, a बचेगा, यहाँ पर भी a बचेगा बेटा, यहाँ b बचेगा 0, यहाँ भी b बचेगा, यहाँ c बचेगा, यहाँ भी c बचेगा, और यहाँ पर 0, और मल्टीप्लाइड बाय -1 +1 +1 1 -1 +1 1 1 -1। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें जो प्रूफ करना था, कह रहा था कि क्या वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 और ये -1 0 हो जाएगा, ये a और ये a प्लस a 2a आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 2a। सब बात समझ में आ रही है नहीं। और हमें जो प्रूफ करना था एक बार यहाँ देख लेते हैं, टोटल ये b = 1/2 था, तो ये v = 1/2 b प्लस c है, तो ये 1/4 आप चाहे लिख सकते हैं। आप एक 1/2 ये है और ये एक 1/2 था, तो आप इसमें 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 1/2 या 1/4 या 1/2 दो बार लिख दो बेटा। ठीक है, 1/4 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/4। ठीक है, तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1/2 लिख लो बेटा, 1/2। तो यहाँ पर जब करेंगे बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये 2a आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये 0 और ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी 0 हो जाएगा। अब आ जाओ भाई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये b × -1 माइनस b, और ये 0 ये भी 0 हो जाएगा बेटा, और इसके साथ करेंगे तो b और ये 0 ये 2b हो जाएगा, ये 2b और ये भी 0, और यहाँ पर देखेंगे ये भी 0 ये भी 0 और ये 2c हो जाएगा।
तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा बेटा, a 0 0 0 b 0 और 0 0 c बचेगा। तो यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है कि ये हमारा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। तो देखिए उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला था कि क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। अगर नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो कि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, क्या मिल रहा है हमें, a 0 0 0 b 0 0 0 c। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन का इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 3a इक्वल्स टू दिस देन शो दैट a इनवर्स इक्वल्स टू a ट्रांसपोज। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, a इनवर्स निकालेंगे, और a इनवर्स निकालने के बाद हम उसका a ट्रांसपोज निकालेंगे और उसको दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये 3a दिया हुआ, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1/3। कितना आ जाएगा यहाँ पर, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/3, और इसको एज इट इज लिख देंगे 1 2 2 2 1 -2 -2 + 2 -1, ठीक है बेटा। अब इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे और किसके इक्वेट कर देंगे उसको, ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये आप क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा, होमवर्क में है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था बेटा, वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पे था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आना ही आना है, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और जो भी हमने लेक्चर से डिस्कस किए हैं, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन आपको चेक करनी है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।